Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are going to study our mathematics book of class 5th in this video. आज के वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की मैथमेटिक्स बुक and dear students, as you know we have completed the first question of exercise 3.1 in our last video. अपने लास्ट वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको शो करना चाहूँगा कि ये एक्सरसाइज 3.1 जो थी इस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट की थी। चैप्टर 3 मेंशन किया था, एक्सरसाइज 3.1 रूलर से लाइन ड्रॉ करके इसको मेंशन किया था, क्वेश्चन नंबर 1 को नोट किया था और इसके जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करके बताए थे नोटबुक में, जो अभी भी मैं दिखा पा रहा हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। ये इस तरह से मैंने फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व करके बताए थे और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को बताने के बाद मैंने आपको अपने लेवल पर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके जो सब क्वेश्चंस हैं 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करके बताए थे और बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो आपको करने थे होमवर्क में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मैंने जो 2 क्वेश्चंस बताए थे वो तो किए ही होंगे, साथ में बाकी के जो मैंने होमवर्क में आपको दिए थे क्वेश्चंस वो भी आप कर चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये भी मल्टीप्लाई है, ये अपना जो लेसन अब स्टार्ट हो चुका है जो कि चैप्टर 3 है, इसका नेम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से रिलेटेड ये लेसन है। इस लेसन में हम मल्टीप्लाई करना और डिवीजन करना या डिवाइड करना ये सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में मल्टीप्लाई करने का काम चल रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने मल्टीप्लाई किया था, सेकंड क्वेश्चन में भी हमें मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस ये है कि वो जो नंबर्स लिखे हुए थे वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, जबकि ये जो सेकंड क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, जिसको हम हिंदी के नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको शो करना चाहूँगा कि हिंदी के नंबर किस तरह के होते हैं और एक बार फिर से मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको रीड करके बताऊंगा। मल्टीप्लाई यानी गुणा करें द फॉलोइंग नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जो लिखी है देवनागरी स्क्रिप्ट में। ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो लिपि है जिसमें ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। हिंदी, हम इनको हिंदी के अंक भी कहते हैं। देवनागरी स्क्रिप्ट में ये नंबर्स रिटन हैं, लिखे हुए हैं, और यहाँ जो पहले के क्वेश्चन में लिखे हुए थे वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे। जो काम हमने उनमें किया था वही काम अपने को इनके साथ करना है, बस ये जो स्क्रिप्ट का ही डिफरेंस है इनमें। बाकी देखिए आपने, अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी 3 डिजिट्स की जो नंबर थी उसको 3 डिजिट्स की नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर भी सेकंड क्वेश्चन में भी 3 डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 1-2 क्वेश्चन, उनको आप ध्यान से देखिए। कोई डिफरेंस नहीं है, जो क्वेश्चन अपन ने उस पहले वाले क्वेश्चन में किए थे वही तरीका यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। और जैसा कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन नोट करना चाहिए, तो फर्स्ट के एक्सरसाइज 3.1 तो हम मेंशन कर ही चुके हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम नोट कर चुके हैं। इसके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को करने के बाद बाकी के जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक, वो आपने कर लिए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना जो क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको जो भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उसके आप आंसर चेक कर सकते हैं। जैसे ये एक्सरसाइज 3.1 है, पीछे इस बुक के आंसर शीट दी हुई है, ये देखिए। इस बुक के पीछे आप जाएंगे
तो पीछे देखिए आपको मिलेगी आंसर की, पीछे की तरफ आंसर की है। इसमें चैप्टर 1 इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, चैप्टर 2 इसके नंबर सारे आंसर्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मेथड नहीं दिया हुआ है, तरीका नहीं दिया हुआ है, वो तो आपको ही करना है। आप जब किसी भी क्वेश्चन को कर लेते हैं कंप्लीट और उसका आंसर आपके पास आ जाता है, तो वो आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है वो आप पीछे से चेक कर सकते हैं। तो देखिए अपन ने ये अपना चैप्टर 3 था, चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका अपन ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया था, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आंसर की में 35,750। तो देखिए यही आंसर अपने आया था 35,750। सेकंड जो क्वेश्चन था वो अपने इसमें आंसर था 1,43,524। तो यही आंसर अपने था 1,43,524। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर आपका आंसर सही मैच हो रहा है तो आपका आंसर सही है, अगर आपका आंसर कुछ मिस्टेक आ रहा है, यानी यहाँ पर तो कुछ और प्रिंट है और आपके कुछ और आ रहा है, तो आपको एक बार फिर से अपना मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन जो है वो चेक करना चाहिए कि क्या उसमें मिस्टेक रह गई है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे, और मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि जो भी मैं आपको होमवर्क में देता हूँ उसके आंसर्स को चेक कर लेना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। जहां तक भी आपने अपना रिटर्न वर्क कंप्लीट किया है उसके बाद 2 बॉक्सेज आप लीव कर दें, और 2 बॉक्सेज लीव करने के बाद आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, MULTIPLY, MULTIPLY, मल्टीप्लाई द following, FOLLOWING, following number, 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 written, WRITTEN, written in Devanagari, DEVNAGRI, देवनागरी, स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट। तो इस तरह से ये ध्यान रखें, आप कोई भी क्वेश्चन नोट करते हैं तो वर्ड्स के बीच में सफिशिएंट जो गैप होता है वो जरूर रखें, उनको आपस में क्लोज नहीं लिखें, पास पास में नहीं लिखें, बीच में वर्ड्स के बीच में जो मेंटेन होना चाहिए स्पेस उसको जरूर मेंटेन करें, और इन स्पेलिंग्स को आपस में मिक्स नहीं करें, और एक वर्ड के अंदर जो इस लेटर्स होते हैं उनके बीच में भी स्पेस रखना चाहिए, और लाइन के टच करते हुए लिखें, अच्छा पेन यूज करें। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 नोट करना है। और अब इसका सब क्वेश्चन नंबर 1 आपको जेल पेन ही यूज करना है, मैं बॉल पेन यूज कर रहा हूं लेकिन आप स्टूडेंट्स को जेल पेन ही यूज करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 5, 6, 2 मल्टीप्लाई 3, 8, 4। ये आपको ये जो नंबर्स हैं ये ध्यान में रहने चाहिए। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ये देवनागरी में 1 होता है, ये 2 होता है, ये पूंछ वाला 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये उल्टा पूंछ वाला 6 होता है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। 9 को और भी एक तरह से लिखते हैं, है ना। 9 का तरीका एक और होता है, इसमें तो कहीं 9 आया नहीं है, बाकी एक और तरीके से भी 9 लिखा जाता है। और ये हाँ उल्टा 1 ऐसे भी होता है। 9 2 प्रकार से 9 लिखा जाता है। तो ये 8 भी 2 टाइप्स, ये 8 ये है और एक 8 इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये इजी है 8 और 9।
तो ये देखिए, ये नंबर्स आपको नॉलेज में होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 भी दो टाइप से है, 9 भी दो टाइप से है। तो 10 तो वो बाद में फिर 1 और 0 से बन ही जाएगा। तो अब देखिए, ये जो है ना 562 है, ये 562, और ये कितने हैं 384, ये 8 है। इस तरह से भी 8 है, और जो मैंने एक और बताया ये भी 8 होता है। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। उसके पहले इनको अरेंज करेंगे 1 बॉक्स लीव करते हुए। 5 6 2 मल्टीप्लाई 3, हम लोग वो वाला 8 लिखेंगे, 8 4। अब इनको हम लाइन लगा देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम पहले 4 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो डिजिट होती है वो वंस की होती है। वंस में जो डिजिट, जो वैल्यू लिखी रहती है उसकी वैल्यू उतनी ही होती है। यहाँ पर 4 है तो इसकी 4 की वैल्यू 4 ही है, क्योंकि इसकी पोजीशन 1 की है। तो 4 से ही इनको सब्ट्रैक्ट, 4 से इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 की टेबल 2 टाइम्स बोलेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। 4 6 जा 24। आप 6 4 जा भी बोल सकते हैं और 4 6 जा भी बोल सकते हैं। 6 4 जा 24। तो 24 में से 4 विल गो अंडर द लाइन, 2 विल गो इन द क्रेडिट। 4 5 जा 20, या 5 4 जा भी बोल सकते हैं 20। 20 में क्रेडिट वाले 2 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 22। तो यहां पर लिख देंगे हम 22। अब देखिए, सेकेंड जो डिजिट है जिससे अपने को ये नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं वो टेंस की पोजीशन पर है। तो इसकी वैल्यू है 80। इसकी वैल्यू 80 है, केवल 8 नहीं है, 80 है। इसलिए इसका जो एक 0 है वो हम ऑलरेडी लगा देंगे, और अब हम ये 8 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 जा 16, 6 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 8 6 जा 42, 48, 8 6, 48 प्लस 1 49, 9 will go under the line and 4 will go in the credit. Then 8 5 ja 40, 8 5 ja 40, 40 and 4 44, 44। अब देखिए, अब अपने को थर्ड डिजिट से इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये थर्ड जो डिजिट है इसकी वैल्यू है 300, क्योंकि ये 100 की पोजीशन पर है। इसके पीछे 2 डिजिट्स और लगी हुई है, तो ये 100 की पोजीशन पर है। इसलिए हम इसके जो 2 जीरो हैं वो ऑलरेडी लिख देंगे यहाँ पर, और अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 18 from 18 8 will go under the line, 1 will go in the credit। 5 3 ja 15 and 1 16। Now draw the line। अब लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और अब हमें इनका एडिशन करना है, जोड़ना है इनको। तो 8 0 0, 8 प्लस 0 प्लस 0 8 आ गया। 6 and 4 10, from 10 0 will go under the line, 1 will go in the credit। 6 and 9, या आप पहले ऊपर वालों को ऐड कर लें। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 6 13 14 15 16 17 18। 8 will go under the line, 1 will go in the credit। 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, 14 plus 1 15। 5 will go under the line, 1 will go in the credit। 6 plus 4 10, 10 plus 1 11, 1 will go in the under the line, 1 will go in the credit। 1 plus 1 2। तो यहाँ पर ये अपने पास में क्या आ गया, ये 1 है। 21,000 सॉरी 2 lakhs हो गया ये। 2 lakhs ये यहाँ पर नहीं आएगा। 2,15,808।
मैं आपको चेक कराना चाहूँगा आंसर शीट में। ये अपनी आंसर शीट है, देखो एक्सरसाइज 3.1 सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन 2,15,808, यही अपने पास आया है 2,15,808। तो ये अपना जो आंसर है ये एकदम करेक्ट है। तो इस तरह से आपको ये करनी है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन। तो एकदम वन बॉक्स में वन डिजिट ही लिखें, ध्यान रखें आप इस चीज़ का, ताकि आप क्लियरली चीज़ों को कर सकें, चीज़ें मिक्स नहीं हो आपस में। इसके लिए वन बॉक्स में वन डिजिट ओनली लिखें। और जो आप ये क्रेडिट लगाते हैं इसको भी ध्यान से लगाएं, इसको भूलें नहीं क्रेडिट को, और टेबल्स को भी ढंग से बोलें, जल्दबाजी न करें। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कर सकते हैं अपन। तो अपन सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे, पर यहाँ पर मुझे लगता है अब जगह की कमी रहेगी, कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पेज पर ही हम करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन को नोट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 7, ये 7 है, 2 and 5, 7 to 5 मल्टीप्लाई 260। ये अपने को ये 6 है कि क्या है, 260। हाँ देखिए 715 मल्टीप्लाई 260, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करेंगे, तो वन बॉक्स लीव करते हुए 725 मल्टीप्लाई 260, लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 से जब किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आ जाता है। तो 0 को 5 से करोगे तो भी 0, 0 को 2 से करोगे तो भी 0, 0 को 7 से करोगे तो भी 0। तो 0 को किसी भी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आंसर आ जाता है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से, लेकिन 6 की वैल्यू 60 है, ध्यान रहे अपने को। ये टेंस की पोजीशन पर है 6, इसलिए ये इसकी जो वैल्यू है वो 60 है। तो 60 का जो 0 है वो ऑलरेडी हम लिख देंगे यहाँ पर, और अब हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 जा 30 होते हैं। फ्रॉम 30 0 विल गो अंडर द लाइन एंड 3 विल गो इन द क्रेडिट। 6 2 जा 12, 12 and 3 15, 5 will go under the line, 1 will go in the credit। 6 7 जा 42, 42 and 1 43। अब हम करेंगे 2 से इनको मल्टीप्लाई, लेकिन 2 की वैल्यू कितनी है 200, तो 2 के पीछे जो 2 0 है वो ऑलरेडी हम लगा देंगे, और फिर 2 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, फ्रॉम 10 0 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 2 2 जा 4, 4 and 1 5, एंड 7 2 जा 14। अब ड्रॉ कर दीजिए लाइन। नाउ वी हैव टू ऐड देम, अब इनको ऐड करना है। 0 0 0 0 0 5 5 and 3, यहाँ पर 3 था। 5 and 3 कितने होते हैं 8 होते हैं, 6 7 8, एंड यहाँ पर भी 4 ये वाले लिखने थे। 4 and 4 8 and 1। अब देखिए अपन इसके आंसर चेक करेंगे। यहाँ पर अपने से एक गलती हो गई है क्वेश्चन को नोट करने में। यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए थे अपन ने, देख पा रहे हैं आप। ये जो था, एक मिनट, यहाँ पर ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें यहाँ पर 1 था, 7 1 5 था, अपन ने यहाँ पर 7 2 5 लिख दिया, इसलिए इसके आंसर मैच नहीं होंगे अपने। देखिए 7 1 5 अपन ने लिख दिया 7 2 5। नेक्स्ट वाली नंबर तो ठीक लिखी अपन ने 2 6 0, तो 2 6 0 ये तो ठीक था, पर यहाँ पर 2 की जगह 1 लिखना था, इसलिए अपने जो आंसर आए ना वो मैच नहीं होंगे। देखना एक्सरसाइज 3.1
तो आप मैच करेंगे अगर इससे, ये देखिए ये 3.1 है, इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन 1,85,900 1,85,900 अपने 1,88,500 आ रहे हैं। तो ये गड़बड़ क्यों हुई? क्योंकि अपन ने नोट सही नहीं किया, यहाँ पर 1 सही दिखा नहीं, इसलिए 1 की जगह 2 हो गया। अब इसको अपन दोबारा करेंगे और अब अपन इसको यहाँ पर 2 की जगह 1 लिखेंगे इस बार। तो इस बार जब अपन इसको सही करेंगे तो देखना सही आंसर आ जाएंगे अपने। तो वापस इसको अरेंज करते हैं 715 मल्टीप्लाई करना है 260 से। ये मैंने इसलिए आपको बताया है कि आप भी इस तरह से आंसर को मैच करना है। मैं जो होमवर्क में दूँ ना आपको, वो आपको करने के बाद आंसर मैच करना है। अगर आपके आंसर मैच नहीं होते हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि मिस्टेक कहाँ रह गई अपनी। जैसे अभी अपने को पता चला कि यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन नोट करने में 1 की जगह 2 लिख दिया था। तो अब इस बार देखें, अपन वापस करेंगे इसको, और जो आपसे गलत हो जाए उसको आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं। ज़्यादा काटा पीटी नहीं करें, बस एक बार क्रॉस कर दें, बहुत है उतना। ज़्यादा काटा पीटी करने से यहाँ पर फिर डर्टीनेस हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी। तो इस बार हम लोग इसको और वापस करेंगे। यहाँ पर 715 एंड 260 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0, 0 से इन तीनों को करेंगे तो 0 0 0 आ गया। अब हमें करना है 6 से, तो 6 की वैल्यू है 60, तो 60 का 0 पहले ही लिख देंगे। अब 6 से करेंगे 6 5 जा 30, फ्रॉम 30 0 विल गो अंडर द लाइन, 3 विल गो इन द क्रेडिट। 6 1 जा 6 एंड 6 एंड 3 9, 9 दो टाइप से लिखते हैं, ये भी 9 है। एंड 6 7 जा 42, 40 वो वाले लिखने हैं 42। अब बात करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको। तो 2 की वैल्यू है 200, तो जो पीछे के 2 0 हैं वो हम पहले से ही इनको नोट कर देंगे। 2 5 जा 10, फ्रॉम 10 0 विल गो अंडर द लाइन, 1 विल गो इन द क्रेडिट। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 7 2 जा 14। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, तो 0 0 9, 3 and 2 5, 4 and 4 8 and 1। अब मैं आपको आंसर चेक कराऊंगा इसके। देखिए इस बार अपने आंसर, इसमें आंसर है 1,85,900 और अपने भी वही है 1,85,900। तो इस बार अपने आंसर करेक्ट आ गए, क्योंकि इस बार अपन ने क्वेश्चन जो था वो करेक्ट कर लिया था। यहाँ अपन ने पहले पिछली बार अपने को 1 लिखना था, अपन ने 2 लिख दिया था। लेकिन ये अपने को पता कैसे चला? तो पता हमें चला आंसर मैच करने से। तो इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को? एक तो ध्यान से करना चाहिए, क्वेश्चन भी ध्यान से नोट करना चाहिए, और उसके बाद क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए तब आपका जो आंसर आता है वो आप आंसर की से मैच करना चाहिए। अगर मैच होता है तो सही है, अगर मैच नहीं होता है तो फिर आपको पहले तो क्वेश्चन देखना चाहिए कि आपने क्वेश्चन ठीक से नोट किया कि नहीं किया, उसमें मिस्टेक तो नहीं हो गई। फिर उसके बाद में एक बार सब चीज़ों को वापस चेक करना चाहिए, तो फिर आपकी जो मिस्टेक है वो करेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर मैच हो जाएगा। फिर भी अगर मैच नहीं होता है तो आप जब भी नोटबुक चेक कराने के लिए आएँ तब आप इसके अलग से निशान लगा लेना चाहिए, मार्क लगा लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन है, इसके मेरे आंसर मैच नहीं हुए, तो उसके अलग से मार्किंग कर देनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो ऐसा करेंगे तो आपके जो आंसर्स हैं वो करेक्ट होते जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी करेक्ट होते जाएंगे। तो आज मैंने आपको जो बताया है, ये जो एक्सरसाइज 3.1 थी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो अपन पिछले वीडियो में ही कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए थे।
आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसको नोट किया। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2 का वो मैंने आपको करके बताया है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है आपको ये रॉन्ग वाला नहीं करना है, आपको नोट भी ये 2 की जगह 1 ही करना है। और ये करेक्ट वाला जो अपन ने किया था ये यहाँ पर ये देवनागरी में ऐसा होता है 1, तो ये करेक्ट वाला जो है ये वाला क्वेश्चन आपको नोट करना है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और आपको 1 रो में 2 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको जैसे एक सेकंड क्वेश्चन हो गया इसको करेक्ट कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा सेकंड के बाद में यहाँ पर 2 बॉक्सेस लीव करते हुए थर्ड क्वेश्चन यहाँ नीचे आप करें, ताकि आप क्लियर नीट एंड क्लीन वर्क कर सकें। ऐसा नहीं करें आपकी एक इधर हो गया तो दूसरा इधर, क्योंकि इधर जो स्पेस बचा है वो कम है, इतना नहीं है कि आराम से इनको किया जा सके, और वरना ये फिर मिक्स हो जाएंगे आपस में तो अच्छा नहीं दिखेगा और डर्टीनेस दिखेगी यहाँ पर। सो यू हैव टू डू इन दिस वे, इस तरह से आपको करना है इन क्वेश्चंस को। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नोट किया है, और उसका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके बता दिया है, सेकंड भी मैंने आपको करके बता दिया है। अब 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये थर्ड क्वेश्चन ये भी करने तो हैं आपको, फर्स्ट और सेकंड तो, लेकिन बाकी के 3 आपको अपने लेवल पे करने हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, और इनलार्ज कर देता हूं थोड़ा सा क्लियर दिख जाए आपको। देखिए ये 4 3 6 मैं आपको लिख भी देता हूं, 4 3 6, ये आप मत लिखना, केवल समझने के लिए लिख रहा हूं मैं। ये है 500, ठीक है ना, ध्यान में रहे आपको। ये है 616, और ये है 634, ये है 823, और ये है 492। तो ये आपको ध्यान रहे इसलिए मैंने आपको लिख दिया है, लेकिन इनको आपको लिखना नहीं है, लिखना देवनागरी स्क्रिप्ट वालों को ही है। तो ये 2 क्वेश्चंस तो जो मैंने आपको करके बताए वो नोट करने हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में, फोर्थ क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में, और फिफ्थ क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको। उसमें से फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आपको बता दिया है करके, उसी तरीके से करने हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं, उसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और अब जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल नहीं है, वो स्टोरी प्रॉब्लम वाले हैं। कोई बात आपको बताई जाएगी और उसमें से अपने को पता चलना चाहिए कि इसमें मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा, और फिर हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। यू हैव टू डू द वर्क एज आई हैव गिवन यू टुडे। आज जो मैंने आपको वर्क दिया है वो आपको करना है। सी यू एंड बाय।